नमस्ते दोस्तों, आप सभी का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड ट्रिक्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का चौथा मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने 3 मॉडल पेपर और बनाए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। ज़्यादा देर न करते हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न 1, आइसोमेट्रिक ड्राइंग खालिस्तान को निरूपित करती है। आइसोमेट्रिक ड्राइंग हमारी 3D व्यू को निरूपित करती है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही होगा। एवं आइसोमेट्रिक ड्राइंग हमारी इस प्रकार दिखती है। आइसोमेट्रिक ड्राइंग में हमारी टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एवं साइड व्यू होते हैं। प्रश्न 2, इलेक्ट्रीशियन को जीवित तार पर कार्य करते समय खालिस्तान का उपयोग करना चाहिए। यदि कोई इलेक्ट्रीशियन जीवित तार पर कार्य कर रहा है, जिसे हम लाइव वायर कहते हैं, तो उसे हमेशा दस्तानों का उपयोग करना चाहिए। इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही होगा एवं दस्ताने हमारे इस प्रकार दिखाई देते हैं। प्रश्न 3, कौन सा सुरक्षा चिन्ह यह दर्शाता है कि अमुक चीज को किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनिवार्य चिन्ह। अनिवार्य चिन्ह यह दर्शाता है कि अमुक चीज को किया जाना चाहिए एवं अनिवार्य चिन्ह हमारे इस प्रकार होते हैं। अनिवार्य चिन्ह की पृष्ठभूमि नीले रंग की एवं चिन्ह सफ़ेद रंग से बना होता है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही होगा। प्रश्न 4, इलेक्ट्रीशियन किस प्रकार के पेचकस का उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रीशियन जिसे हम विद्युत कार्य कहते हैं, इलेक्ट्रीशियन हमेशा हल्के कार्य पेचकस का उपयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही होगा एवं हल्के कार्य पेचकस इस प्रकार दिखाई देते हैं। प्रश्न 5, कील निकालने के लिए किस प्रकार के हैमर का प्रयोग किया जाता है। किसी भी सतह पर अगर कील लगी है तो उसे निकालने के लिए हमेशा क्ला हैमर का उपयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही होगा एवं क्ला हैमर हमारा इस प्रकार दिखाई देता है। प्रश्न 6, चोट रहित हैमरिंग के लिए कौन से हथौड़े का प्रयोग करना चाहिए। चोट रहित हैमरिंग के लिए हमेशा मैलेट का प्रयोग करना चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही होगा एवं मैलेट हमारा इस प्रकार दिखाई देता है। प्रश्न 7, भारत में मुख्य एसी आपूर्ति की आवृत्ति है। इसका राइट आंसर है 50 हर्ट्ज, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। प्रश्न 8, कॉपर के अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिसे कॉपर के अणु में 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही होगा। प्रश्न 9, चालकता का विपरीत पद क्या है। चालकता का विपरीत पद प्रतिरोध होता है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही होगा। यदि आपसे पूछा जाए विशिष्ट चालकता का विपरीत पद क्या होता है, तो इसका राइट आंसर फिर हमारा विशिष्ट प्रतिरोधकता होता। प्रश्न 10, PILC एकल कोर केबल का विस्तार होता है। तो इसका राइट आंसर है पेपर इंसुलेटेड लीड कवर्ड, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही होगा। प्रश्न 11, कोई पदार्थ जिसका उपयोग सोल्डरिंग प्रक्रिया के दौरान चालक की सतह पर ऑक्साइड को घुलाने के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों फ्लक्स। फ्लक्स का उपयोग सोल्डरिंग सतह को ऑक्साइड मुक्त करने के लिए किया जाता है। प्रश्न 12, आदर्श वोल्टेज स्रोत होते हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों शून्य आंतरिक प्रतिरोध। यदि आदर्श वोल्टेज स्रोत है तो उसका शून्य आंतरिक प्रतिरोध होना चाहिए। इसके विपरीत अगर आपसे पूछा जाए वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, तो आप कह सकते हैं वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत आंतरिक प्रतिरोध होना चाहिए। प्रश्न 13, मानव शरीर में विद्युत प्रतिरोध लगभग खालिस्तान होता है। मानव शरीर का विद्युत प्रतिरोध 1 किलो ओम होता है, जिसे हम 1000 ओम भी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। प्रश्न 14, ट्रांसफार्मर में लोह क्षति खाली स्थान पर एवं कॉपर क्षति खाली स्थान पर निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों लोह क्षति हमारी वोल्टेज पर एवं कॉपर क्षति हमारी धारा पर निर्भर करती है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही होगा। प्रश्न 15, अधिकतम क्षमता के दौरान ट्रांसफार्मर की कॉपर क्षति 1000 वाट है, तो लोह क्षति क्या होगी। यदि ट्रांसफार्मर अधिकतम क्षमता के दौरान पूछा जाए तो कॉपर क्षति यदि हमारी 1000 वाट है तो लोह क्षति भी हमारी 1000 वाट ही होगी, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। प्रश्न 16,
यदि दो ट्रांसफार्मर की वोल्टेज निष्पत्ति भिन्न हो एवं उनका समांतर क्रम में प्रचालन वांछित हो तो ए कार्य ही नहीं करेंगे। इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। अभी तक दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। प्रश्न 17, लघु वितरण ट्रांसफार्मर में निम्न में से कौन सी सुरक्षा युक्ति प्रयोग की जाती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अधिक धारा सुरक्षा, बकुल्ज रिले एवं प्रेशर रिलीज वाल्व। इसलिए ऑप्शन चौथा हमारा सही होगा। प्रश्न 18, निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर सामान्य शक्ति एवं प्रकाश हेतु तथा विद्युत संयोजन प्रदान करने हेतु प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वितरण ट्रांसफार्मर। इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही होगा। प्रश्न 19, ट्रांसफार्मर में ताज़ा सिलिका जेल का रंग खालिस्तान होता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों सफ़ेद। यदि ताज़ा सिलिका जेल है तो इसका रंग सफ़ेद होता है जो इस प्रकार दिखता है। यदि सिलिका जेल नमी को शोषित कर ले तो उसका रंग कुछ नीला हो जाता है जो इस प्रकार दिखाई देता है। प्रश्न 20, बकुल्ज रिले का प्रयोग खालिस्तान में किया जाता है। जो हमारे बकुल्ज रिले होते हैं इनका उपयोग तेल शीतलित ट्रांसफार्मर में किया जाता है। इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। प्रश्न 21, गीजर के बाह्य ढक्कन व अंतः टैंक के बीच में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? गीजर के बाह्य ढक्कन एवं अंतः टैंक के बीच में ग्लास बूल नामक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है जो ऊष्मा को गीजर से बाहर नहीं जाने देता है। प्रश्न 22, गीजर की आंतरिक सतह पर टिन की परत चढ़ाने का मुख्य कारण है। तो इसका राइट आंसर है कॉपर की शीट पर कोरोजन प्रभाव को समाप्त करना। इसलिए ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। टिन की परत चढ़ाने से कोरोजन प्रभाव तांबे की शीट पर नहीं पड़ता है। प्रश्न 23, गीजर में जल का स्तर उसकी छत से कितने सेंटीमीटर नीचे रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 10 से 12 सेंटीमीटर। इसलिए ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। प्रश्न 24, यंत्र की सुग्राहिता की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ओम प्रति वोल्ट। इसलिए ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। प्रश्न 25, अज्ञात में की वोल्टता मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग सर्वप्रथम किया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1000 वोल्ट। यदि हम अज्ञात वोल्टेज माप रहे हैं तो सबसे पहले हमें वोल्ट मीटर को अधिकतम वोल्टेज पर सेट करना चाहिए। इसलिए ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। प्रश्न 26, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल प्रकार का यंत्र खालिस्तान मीटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डीसी मोटर। जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल होता है यह डीसी मोटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही होगा। प्रश्न 27, मूविंग आयरन यंत्र का विक्षेपण बल खालिस्तान के प्रत्यक्ष समानुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों धारा के। मूविंग आयरन यंत्र का विक्षेपण बल धारा के समानुपाती होता है। इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही होगा। इसके विपरीत यदि हमसे पूछा जाए मूविंग कॉइल यंत्र का विक्षेपण बल खालिस्तान के प्रत्यक्ष समानुपाती होता है तो इसका राइट आंसर होता धारा के वर्ग। प्रश्न 28, निम्न में से स्थायी चुंबक के लिए किस पदार्थ को वरीयता दी जाती है? तो इसका राइट आंसर है एल्निको। एल्निको हमारा एल्यूमिनियम, निकल एवं कोबाल्ट का मिश्रण होता है। स्थायी चुंबक बनाने के लिए एल्निको का उपयोग किया जाता है। इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। प्रश्न 29, अमीटर के परास विस्तार के लिए शंट प्रतिरोधक हेतु किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मैंगनीज। इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। प्रश्न 30, मापन के लिए निम्नलिखित में से किन उपकरणों को एक समान संयोजित करेंगे? तो इसका राइट आंसर है वोल्ट मीटर और फ्रीक्वेंसी मीटर को एक समान संयोजित करेंगे। इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। प्रश्न 31, निम्न में से किस कार्य को करने के लिए सर्वाधिक प्रदीपन की आवश्यकता पड़ती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों घड़ियों संबंधी कार्य करने के लिए अधिकतम प्रदीपन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। प्रश्न 32, प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में कितने प्रतिशत प्रकाश नीचे पहुंच पाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 90% प्रकाश नीचे पहुंच पाता है जबकि 10% प्रकाश ऊपर की ओर रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा।
प्रश्न 33, प्लेट अर्थिंग में प्रयुक्त प्लेट इलेक्ट्रोड का न्यूनतम आकार कितना होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 60 सेंटीमीटर लंबाई एवं 60 सेंटीमीटर चौड़ाई होनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही होगा। प्रश्न 34, ISI के अनुसार पाइप अर्थिंग के लिए गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप के अंतः व्यास का न्यूनतम आकार है। इसका राइट आंसर है दोस्तों 38 mm, इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। प्रश्न 35, सामान्यतः शरीर में कितनी मिली एम्पियर से अधिक धारा का प्रवाह खतरनाक हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 50 मिली एम्पियर से अधिक धारा का प्रवाह खतरनाक हो सकता है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही होगा। प्रश्न 36, विद्युत उपकरणों को अर्थिंग प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों विद्युत झटका लगने की संभावना को समाप्त करना, क्योंकि अर्थिंग हमारा लीकेज करंट से सुरक्षा करता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही होगा। प्रश्न 37, अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध बहुत कम होता है, इस कारण से कौन सी धारा पृथ्वी में चली जाती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों लीकेज धारा। अर्थिंग हमारी लीकेज धारा से सुरक्षा करती है, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। प्रश्न 38, निम्न में से किस युक्ति के लिए दोहरी अर्थिंग आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मोटर, जनरेटर एवं ट्रांसफार्मर, इन सभी के लिए दोहरी अर्थिंग की आवश्यकता होती है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा ये सभी सही होगा। प्रश्न 39, IE नियम के अनुसार आपूर्तिकर्ता को उपभोक्ता के मकान पर खालिस्तान उचित रूप से प्रदान करना होगा व बनाए रखना होगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अर्थ टर्मिनल, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा सही होगा, क्योंकि आपूर्तिकर्ता उपभोक्ता को फेज एवं न्यूट्रल तो देता है, इसके साथ उसे अर्थ टर्मिनल को भी प्रदान करना चाहिए। प्रश्न 40, तापीय रिले विद्युत खालिस्तान पर आधारित होती है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऊष्मीय प्रभाव। तापीय रिले विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होती है, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। प्रश्न 41, किस युक्ति का उपयोग स्विच व सुरक्षात्मक युक्ति के रूप में हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। प्रश्न 42, एक कंक्रीट दीवार तथा छत पर पेंच लगाने के लिए किस वस्तु का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों रावल प्लग। यदि किसी कंक्रीट दीवार पर या छत पर पेंच लगाने हैं तो रावल प्लग का उपयोग किया जाता है, एवं रावल प्लग हमारा इस प्रकार दिखाई देता है। प्रश्न 43, किसी विद्युतीय परिपथ का खालिस्तान के बिना कोई उपयोग नहीं है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों उपभोक्ता युक्ति के बिना किसी भी विद्युत परिपथ का कोई उपयोग नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। प्रश्न 44, सिंगल फेज सप्लाई में प्रयुक्त मुख्य स्विच को दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों लाइन में फ्यूज एवं न्यूट्रल में लिंक दिया जाता है, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। प्रश्न 45, बैटरी को फिट करते समय बैटरी की खालिस्तान का ध्यान रखें। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बैटरी को फिट करते समय उसकी ध्रुवता का ध्यान रखें, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। प्रश्न 46, यदि सेलों को खालिस्तान में संयोजित किया जाता है तो आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों श्रेणी क्रम। यदि सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं तो आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाती है, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। यदि इसके विपरीत सेलों को समांतर क्रम में संयोजित करने से एम्पियर हावर क्षमता बढ़ जाती है। प्रश्न 47, 12 वोल्ट बैटरी के लिए कितने लेड एसिड सेलों का समूह किस संबंध में होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 12 वोल्ट बैटरी के लिए 6 सेल श्रेणी क्रम में होनी चाहिए, इसलिए इसका राइट आंसर 2 होगा। प्रश्न 48, निम्न में से कौन सा सेल प्राथमिक सेल नहीं है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों लेड एसिड सेल हमारा प्राथमिक सेल नहीं है, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। इसके विपरीत डेनियल सेल, लेक्लांसी सेल एवं शुष्क सेल हमारे प्राथमिक सेल होती हैं। 49, इंडक्टिव AC परिपथ में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों धारा वोल्टेज से पीछे चलती है, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। प्रश्न 50, मोटर व जनरेटर में कौन सा चुंबक प्रयोग किया जाता है?
तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, मोटर व जनित्र में अस्थायी चुंबक प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही होगा।